नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और परमेश्वर ने कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-37 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलावेगा, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी। और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी ना कबीरपंथी। उसको समझाने के लिए भी मैं चलकर जाऊंगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं। बेसिक ज्ञान का कहीं उनके समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, पर नरमी फिर भी रहती है, उनमें एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, धैर्य गरीबदास जी बता रहे हैं, धैर्यंदा का रूप शैल वृंदावन कीनी। परमात्मा जिंदा रूप बना के और वृंदावन में सैर सपट्टे को गए, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियामना कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालों, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धारणक रूप में वहां जिंदा महात्मा के रूप में प्रगट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। परमात्मा उस एक जीव को, धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहां से आए हो। और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। गरीबदास जी कहते हैं पुरुष कबीर, परमात्मा कबीर उसको स्वामी कह करके पूछ रहे हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थार्थ, उसके जीव उद्धार के लिए, निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे बहुजल पार। अब जो भी संत, किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है। और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का, तो वो कहता है कि आज जो हमारे गुरुजी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं,
बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कि हे पुण्यात्मा, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप अधिक अचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक अचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो, और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, और कौन कौम कुल जात कहाँ से को गवन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है, और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहाँ समाधि लगाई, कहाँ की आशा लगाए बैठे हो, कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो, या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो। और सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टाली घंटी घंटी बजान की ले रहे थे कि घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दर्द। और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और हमको पार लंघाइयो, परमात्मा कह रहे मेरा बेड़ा पार करो, परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है, और मेरे पे भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं, उधर से मुसलमान रूप, और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल ने सभी दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जे। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर शेषा। नेम धर्म से देह स्ने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है, मैं कति दृढ़ हूँ, आरूढ़ हूँ इसके ऊपर, मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकालेगा। तो नेम धर्म से नेह स्ने दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले। 68 तीर्थ हम किए हम न चीन्या सिरजनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं,
तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास? तीर्थ वो स्थान है जहां किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज्यादा, 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वहां पहुंचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतजार में थी, आप मेरे पति, और मेरी माँ ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहां बैठी रहना, आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या क्या होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठकर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठकर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहां ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है, यादगार भी याद। इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कुट्या करें हो ना, उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी अवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा कर अगले का देते, जब साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो कर दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाछा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है। जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहां जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहां जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती वहां से। तो वहां तो जैसे उसने सामग्री कुटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहां आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वह माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे
हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा ऐसे ही। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन अब ना वहाँ खीर ना हलवे, भट्टी भट्टी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कर रहा होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु, उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है, जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे नो, मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर नो की नो आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाब थी सब छांट छांट कर ले जा, जितनी बची हुई में तो छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार गए। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे तो दे दी किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह गजब। और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात बनेगी, वो बताओ तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तुम्हें मथुरा में, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचा कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक एक बात समझ में आओगी, और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्ति बन नहीं सकती, क्योंकि कोई न कोई डगमा कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो
ये तो जड़ है, जड़। इनका के को पत्थर पीटे, घंटी पीटे है, वो तो जब स्वर्ग में बताओ आप वहां रहते हैं रामकृष्ण। सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो, उससे बात नहीं। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण ने करोड़ों मर लिए तेरे, अरो मालिक जो का तू है, तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो, लकीर के फकीर मत बनो। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दोजख जात कहाँ पूजो पासानम। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बुद्धि आशा। या बुद्धि यानी जो आशा तो लगा रहा है, या कमजोर आशा है, इसे मोक्ष नहीं होगा, ना ये भगवान है। कहते जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, कि जिसने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा करी। जठराग्नि जहाँ जले थी, जहाँ पर बच्चा पलता है बनता है माँ के गर्भ में, उसके साथ में ही मालिक ने एक ऐसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं, हम तो 10 मिनट में इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं, ये करें वो करें, उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं, क्योंकि रोटी कति घनी फूक दें तो वह काम नहीं करे, और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर नारा लाओ, ये बना रखे कुकर, सीटी मारे, आग नरी जलाओ, जब जाके सब्जी थोड़ी सी नरम होती है, और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको, वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं, वह फिर से इसको कत्ती फूक के और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के और मल अलग करके, पेशाब अलग करके और अलग से डिश करती है। और वहाँ इतनी गर्मी होती है, जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहाँ कितनी हीट होगी। और उसका ना उस हीट का ना कि शरीर पे इफेक्ट, ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आंच नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहां करी वो है समर्थ, वो है पूर्ण परमात्मा। और सारे ब्रह्मांडों को रच के जिसने रचा है उसका ध्यान दो, जिसमें गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका सृजनहार है, कहते उसको उसकी पूजा कर और ये अपने मनमुखी साधनाएं त्याग दे। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया वो दी आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। सारे ब्रह्मांडों को रच के और उनसे अलग उनके ऊपर ही रहता है। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और उसके अंदर बैठ गया ठाठ से, वो चालू कर दिया, चल भाई। अब वैज्ञानिक उस जहाज ने सर पर नहीं ठा रहा, उसके अंदर बैठा और बैठा अपना भोजन करा, उसके अंदर यह सारे सिस्टम हो रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को बना के छोड़ दिया, उसमें चाबी भर दी वचन से, अरे उन पर घूम रहे ठाठ से, उनको क्या सिर दर्द है। तो विज्ञान, इस नकली विज्ञान में अंतर हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस मालिक के विज्ञान में कोई अंतर नहीं आ सकता। जो उसने बोल दिया सो फाइनल होता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, और कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। ओए होए, भगवान तो उसको स्वामी करे
और धर्मदास जी भगवान को कहते, ए जीव, ए प्राणी, तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है? तू बोल रहा है बहुत गणा। बोलत है धर्मदास सुनो जंदे मम वाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। सरगुण से वा सारे है, निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हमें शिक्षा क्या दे। कहते मैं तो सरगुण पूजा करता हूं मूर्तियां की, मैंने निर्गुण से कोई लेना देना नहीं। और तू मुझे क्या दीक्षा देता है जिंदा, मैं सब ज्ञान से परिपूर्ण हूं। बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हमसे खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। अब देखो परमात्मा ने कहा कि बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, सुन मेरे वचन। हम खालिक, खालिक मानी सारी सृष्टि का रचने वाला, और हमसे ये खलक या सारी सृष्टि मेरे से ही बनी है, और ये सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी, ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखानी बनी विधि 18-12। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अब यह धर्मदास के गले नहीं उतरा कि सारी झूठ बोल रहे हो। एक मुसलमान मान रहा था, एक जिंदा महात्मा बैठे एक प्राणी समझ रहा था। और परमात्मा क्या कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अरे फिर बेदक क्या, एकदम करे क्या बात कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आती, एक 2 कोटि के जीव अपने आप को भगवान कहते हो। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। यानी ऐसे ऐसे 5-6 बार परमात्मा ने उसको झटका दिया, जब कि तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हम इतने उल्टे ज्ञान में रंग दिए काल। अब परमात्मा बता रहे हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ बात न आवे दिल हमारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कही है जगदीशम। कैसे चंद और सूरज, और कैसे नदी गिरपासाना, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान कह रहे हो। जब दोबारा मालिक फिर मिले, फिर ठीक बोला थोड़ा सा कि नो बताओ, आप खाते हो पीते हो, सामने बैठे मुझे दिखते हो, भगवान तो निराकार है। आप पुण्यात्मा, हमारी सारे सबकी बुद्धि कति फेल हो रही थी। दास विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी की मूर्ति को रोज माथा टेक्या करता, सामने मूर्ति रखते थे, कागज पत्थर की जैसी भी थी। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी कि भगवान कैसा है, को तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखता है। तो वह बुद्धि धर्मदास की सेट हो रही थी। कहने लगे कि तुम भगवान कहो, और मेरे सामने बैठे हो, खाते पीते दिखते हो, और सारा कुछ आपके शरीर भी दिखाई देता है। परमात्मा, तुम कैसे परमात्मा हो? परमात्मा बोले कि देख, निरख प्रकृति देख, हमारी पंच भौतिक नहीं काया, मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है, मैं विधेय हूँ। विधेय का मतलब है कि तुमसे भिन्न देही है मेरी। विधेय का अर्थ ये होता बिना देही का नहीं। विधेय जैसे विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा, तो विधेय का अर्थ है तुमसे भिन्न विशेष देही है मेरी, आप जैसे 5 तत्वों की नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में ये स्पष्ट किया है कि सप्रियागात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप बिंदम कबीर बनीसी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला,
सबसे पहला देहधारी प्रियाघात सह प्रियाघात, वो सबसे पहला देहधारी है। लेकिन उसकी जो शरीर है उस परमात्मा का, शुक्रम अकायम असनाविरम। अभी नानाडिया ने, जो वेद के ज्ञानियों ने अकायम शब्द पकड़ लिया, अकायम माने बिना काया का, उसमें शुक्रम अकायम असनाविरम लिखा है। शुक्रम माने माता पिता के बीज से शुक्र कहते हैं उसको, और उससे बनी हुई काया नहीं है, और असनाविरम है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। तो अकायम भगवान निराकार होता तो अकायम में लिख देते, शुक्रम और बिना स्नायु का क्यों लिखा है उसमें? स्नाविरम माने स्नायु नाड़ी, तो उसमें लिखा है कि सप्रियाघात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम अपाप बिंदम, उसका परमात्मा का जो निर्विकार शरीर है उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी नाड़ी तंत्र से और माता के पिता के से उस बीज से बना हुआ वो नहीं है, शुक्र से बना हुआ नहीं है, वो है। और वो स्वयंभू है, वो कबीर मनीषी, वो सबसे वो सतगुरु मनीषी विद्वान वो कबीर देव है, कबीर साहब है उसका नाम। तो यहाँ परमात्मा वही बता रहे हैं कि नरक पर कर देख नहीं पंच भौतिक हम रह काया, हमारा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोलत जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम बांधे सेतु संग चढ़े पदम 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मारे देवताओं की बंद छुटाई। अब जैसे पुण्यात्माओं दास ने भी आपको प्रमाणित किया था कि जो भी इस पद पर विराजमान हैं, जो अच्छी आत्मा, जैसे राम जी थे, श्री राम थे, तो ये भी भगवान के वो बच्चे थे। वो कुछ दिनों में जो पुराने भक्त उनका तो सारी बात दास संकेत करता हुआ समझ में आओगी कि अब ये समय है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप मिलेगा आपको। और ये इतने गजब के मंत्र हैं, थोड़े मंत्रों से आपने ढेर सारा पुण्य मिलेगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पालड़े, 2 अक्षर का सतनाम है वो, रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की, सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सेवन पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुना कर बांटने जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हर एक चीज मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरन आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन गया, उस समय ने सोचा घना काम बन गया। कोई चेयरमैन बन जाए, उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कोई एमएलए बन जाए, ने सोचा काख पीठा पता नहीं के पा लिया। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप के स्थायी स्थान प्राप्त करो। और ये है वो सतनाम, 2 अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत दो। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि अगर तुम यहाँ खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले। राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहाँ का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उकचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था हमने 11 साल हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या असली होली तय। तो कहते हैं
इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। और हमारे घर पर ये सेठ लोग, बिजनेस व्यापारी, गेहूं बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे तो हमारे पिताजी पहले कहते थे, भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। उधर पर दिखाता था, लो जी। और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूं तोलना हो, थोड़े से 4-10-20 गेहूं उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही, वो पासिंग कह रखी मानी जाती। वो पासिंग तो उसमें पड़ी रही थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरफ बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलड़े से फिर भर भर कर तोल के वो 10-20-50-100 मन गेहूँ तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूँ का वो था, 100 मन 50 मन जो लिया उन्हें, और वह 5 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सतनाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालड़े में धर दे, इनकी कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला तुला राम रंगोरी। आपने पता नहीं, दास ने पता कि सचमुच सच्ची बात है, दास जोरी स्मारक का। और आपको जोरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोरी बन गए, बनोगे, और बन भी गए भगत जो ज्यादा ज्ञान समझ चुके। तो क्या कहा है कि 3, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी, क्योंकि ये है सूक्ष्म वेद, सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घने गुण रहते, इसलिए तो समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक सर पटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांध दिया, हमने रावण मारा, राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको, अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे। और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग के इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। और ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं हुए फिर फंस गए काल के। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण हर की फिर भी गणिया बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वो अपनी ओर से, और युग उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो राम कृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं, तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं। तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसके रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम के तो छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम राम कृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रही। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आए। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जा। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध भेज के रूस नास्तिक कर दिया।
अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जा कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी नो की नो भरेगी। तो दास डालेगा सत भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, छिन में धरती पग धरूं और छिन में धरती पग धरूं और दादे संग सृष्टि संजोगे, पद अमान न्यारा रहूं इस विद दिन दुनी वियोग। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, तेरी माँ कौन है, तेरे माता पिता कौन है, कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारम, और तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारण। कि जब आप परमात्मा हो तो फिर ये भोजन भाजन क्यों करते हो, भगवान भूखा है मेरा ग्रह। वाह भैया, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, और तुम व्यापक कल माही कहो कहाँ साहेब रहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, गगन सुन में हम रहे और व्यापक सब ही ठोरे, हृदय रैन हमार है ये फूल पान फल मोरे। परमात्मा कहते हैं कि मैं गगन मंडल में, गगन शून्य में हम रहे, यानी सबसे ऊपर के स्थान पर आकाश में, अर्श कुर्स पर श्वेत गुम्मट है जहां सतगुरु का डेरा, और व्यापक सब ही ठोड़। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और मेरी शक्ति सब जगह व्यापक है। जैसे सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, और उसका ताप, उष्णता, उसकी प्रकाश, और यहाँ पर पूरी पृथ्वी घूम रही है जो इसके सामने है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं मैं कहीं पर भी हूँ, मेरा रेंट विशेष ठिकाना तो वहाँ पर है, लेकिन वहीं से मेरी शक्ति सब जगह काम करती है। जंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पानी, हम उतरे तुम काज सुन से किया पिया न। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम तेरे लिए आए हैं और वहां से प्रस्थान करके गति करके आया हूं। और ये वेद बताते हैं परमात्मा वहां रहते हैं सच ऊपर के लोक में, भवनो ऊपरी तिष्ठति, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं के मिलते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न। सुन शिखर से, तो ऊपर के आसमानों की चोटी से मैं नीचे आया हूँ, और शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम, नरख परख कर देख नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। मैं तो तेरे लिए आया हूँ पुण्यात्मा, तुझे समझाने के लिए। आप काल के जाल में फंस गए और तेरे को दलदल से निकालने के लिए आया हूँ। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नहीं ये खोज शंकर शेष। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुर सैलानी, निरख परख से न्यारा भेद कुछ अकल अमानी, सुन जंदे जगदीश शीश भगत शरण तुम्हारे, और पोम ही आसन साज कहो तुम अदर अदारे। हमारी अकल ऐसी है, नो कह सुन जिंदा जगदीश, तेरा पैर पग शीश सारा कुछ दिखे, तो मेरे सामने बैठा, नो का मैं ऊपर रहता हूँ। अब बता इतनी अकल हमारे अंदर है। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोलो गुसाई। अब नो का जब तेरा शरीर नहीं है और नो का विधेय बताओ बोलो कैसे, तो परमात्मा ने कहा कि ये शरीर देख मेरा तेरे जैसा नहीं है। सुन गगन में हम बसे और पृथ्वी आसन थी हीरे, धर्मदास धोखा दिलना तुम छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मू ना मैं रूहूं,
और नहीं आऊं जाही। अब जैसे तुम जन्म मर के आते जाते हो ना, ऐसा मेरा आना जाना नहीं है। शब्द विहंगम सोने में ना मेरा धूप न छाही। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। अब क्या बताते हैं कि आप कह रहे कोई मैं पाप नहीं करता धर्मदास, जो तेने चौका लिप्या है ना, रोटी खाना खोना बनाने के लिए जो पोचा मारते हो लिप्या हर गोबर से, इतने पोर्शन में ये 3 बाई 3 फुट का जो तेने बनाया है, इसमें कितना पाप लगा तेरे को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। और ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत है सोई। एक ब्राह्मण यानी भगत की हत्या का तुम कितना पाप बताते हो, एक ब्रह्म हत्या का, और कितने सुमन कर लो उस भी पाप ना कटे। तो ये इस तूने परमात्मा के चाहे छोटे बच्चे न मार दे, और चाहे बड़े को, किसी राजा के लड़के को, चाहे तो नवजात शिशु को मार दे कोई, और चाहे 10, 15, 16 साल के को मार दे, राजा को दुख बराबर हुआ करे। तुम चाहे तो किसी मनुष्य ने मारो, और चाहे छोटे जीव ने मारते हो, उसका पाप भगवान के दरबार में, उसके बच्चे सबका एक जैसा दुख है उसको। तो इसलिए क्या बताते हैं, तुम जो स्नान किया तेने इस तालाब में, और देख तेरे लोटे में पानी जो तू इसमें भर के लाया था, पवित्र जल कहते हो तीर्थ का, देश में कितने कीट वो जीव चल रहे हैं। तो वो एकदम सतब तो रहा, फिर सुनता है भगवान की वाणी को। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण 1,000 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कृमि कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। तो दिखते नहीं, वो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं, लिपा पोती जैसे पोचे लगाते हो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्योंकि समय ये थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज़्यादा बताना होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने कभी सुना नहीं। रामकृष्ण की महिमा तो थोड़ी बता दें तो भी आप सारी समझ जाते, 1 घंटे में सारा कुछ फैसला हो लेता आपका, हमारा प्रवचन का भी आप सुन लेते। अब इसमें प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्लियर करना जरूरी होता है कि कहीं आपको और चिंता ना बन जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सर। कौशल जी, आप कहाँ से हैं? सर बदायूं यूपी। कौशल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2014 को। कौशल जी, क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इसमें मेडिकल है और मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम यही देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो हमारे खानदान में चली आ रही थी वही कर रहे थे। उसके अलावा भी कभी साकार भी शरीर में सत्संग में अटेंड हमने कई बार किया और निरंकारी पंथ भी गए थे। उसके बाद मतलब भक्ति करते गए, लेकिन वो जो पारंपरिक भक्ति थी वो हम करते थे आराम से, लेकिन हमें मन में शांति नहीं मिलती थी। हमें सोचा कि परमात्मा कोई और है, क्या है, कोई समस्या आती थी, कहते थे कि हे मालिक दया करियो। तो जो जिन देवताओं को हम पूज रहे हैं उनसे हटके हमारा मन जाता था कि मालिक हमें दया करियो, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर एक बार जिज्ञासा गए, कुछ तक मिली तो परमात्मा ने फिर हमें शरण में लिया हमारे लिए। सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर इसकी बहुत एक लंबी कहानी है। सर जब मैं झांसी में एम्भार में कर रहा था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था। मुझे एक पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। ऊपर गया था, अपने जोड़े कमरे में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मुझे पुस्तक ही मिली ज्ञान गंगा। और मेरी सर शुरू से आदत थी कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की मेरी आदत थी कि देखो इसमें क्या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो मैंने किताब पलट के देखी तो उसमें एक पेड़ नज़र आया उल्टा लटका हुआ। तो उसमें मैंने देखा ऊपर जड़ पे कबीर साहब को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये तो पूर्ण परमात्मा बताया गया था। तो मेरा दिमाग खिल गया, मैंने कि ये क्या है, नई चीज़ है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, बुक ले आया मैं, और बुक ले जाके मैंने हमारे पिताजी को दे दी। तो उसके बाद 2 महीने बाद में जब मैं घर पे आया तो पापा ने कहा मेरे कि बेटा परमात्मा कबीर है। परमात्मा कबीर है कि इसमें
सब प्रमाण दे रखे हुए हैं किताब में। तो मैंने किताब देखी ज्ञान गंगा, तो भाई हमने कही भाई चलो अब नाम दान लेंगे। तो 2014 में जाके हमारे पिताजी हम तो उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामाजी महाराज से। कौशल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए। एक मेन लाभ ये हुआ, उसी महीने की बात है जिस महीने हम नाम दान लेके आए थे, उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं झांसी पढ़ता था। तो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में लंच होता था 1 घंटे का। तो हम डिपार्टमेंट से अपने रूम पे हॉस्टल में आए थे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमफार्मा किया था सर मैंने। तो वहीं पर मैं आकर लेट गया था। अब परमात्मा ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत रामाजी महाराज ने दिया था प्रथम मंत्र, तो हम उसका जाप करते थे, प्रथम मंत्र हमें मिला हुआ था। तो हमारी ये हमने ऐसी हैबिट बना ली थी कि हमेशा 24 घंटे हम उसी को सिमरण करते रहते थे। तो हमारे सिमरण करते 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 हमारी आंख बंद हो गई। तो हमारा एक क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकल के बगल वाले कमरे में चली गई हो। और बगल वाले कमरे में 2-3 बच्चे थे हमारे जूनियर, वो ताश खेल रहे थे। मैं देख लिया कि वो ताश खेल रहे हैं, और जैसे ही सही से बाहर निकला वैसे ही यम के दूत आ गए कि ये कौन निकला, पकड़ पकड़ से पकड़ो। तो डर के मारे, हमें ज्ञान तो था नहीं, अब मैं सही में कैसे घुसूं, इसकी बुद्धि मुझे मालूम नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने ध्यान दिया, तो परमात्मा की दया से उन्होंने अपने आप प्रकट होकर मेरे शरीर को अपने शरीर में डाल दी, मेरी आत्मा को। तो तब गुरु जी ने मना भी किया था कि बेटा आंखें बंद करके समाधि में लगाना, वरना काल का दाव लग जाएगा। ऐसी 2 बार घटना हुई थी मेरे साथ, 2 बार मैं सही से बाहर निकल जाऊँ सर। इसके अलावा परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लाभ दिया, मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाई परमात्मा ने। जब मैं झांसी पढ़ता था उस समय तक हमें और हमारे पिताजी को दूसरा मंत्र मिल चुका था सतनाम। क्या हुआ, एक बार मैं झांसी था तो रात की बात है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो काल ये हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और बरामदे में आगे स्टूल पड़ा था, उस पर बैठ गया आकर के। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठे थे तो पेशाब के लिए, तो उन्होंने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़ के देखा, लेकिन बरामदे में कुछ फोटो लगे थे संत रामाजी महाराज के और कबीर साहब के, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ परमात्मा की शक्ति है, वो आगे नहीं बढ़ पाया काल। तो उसने देखा कि पापा ने कहा भाई पिताजी आप कैसे आए, तो उसने भयंकर पराठ रूप अपना दिखाया 1000 भुजा वाला, जो अर्जुन को दिखाया था काल भगवान ने कुरुक्षेत्र में। तो परमात्मा ने कह रखा था बेटा कोई समस्या आए या कोई काल का अटैक हो, सीधे सतनाम को स्मरण कर लेना। तो वहाँ पिताजी ने सतनाम स्मरण किया और वहाँ से वो काल चला गया। वो उस दिन मतलब वो पापा को लेने ही आया था कि उससे पहले 1 महीने पहले से कई बहुत तबीयत खराब रही थी हमारे पिताजी की। वो मतलब लोग ये कहते थे कि पता मुश्किल से बचेंगे नहीं, पता नहीं क्या रोग लग गया, बीपी डाउन, एकदम कमजोरी, उठ नहीं पाते थे, बहुत डाउन शरीर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया था उनका। लेकिन परमात्मा ने जब परमात्मा ने उनका रक्षा की, उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामाजी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसके अलावा मैं संत रामाजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है कि कई साल से मेरे मतलब पथरी 8 mm की 6 mm की बहुत बनती थी मेरे। जब भी शायद नपा जाता कि 4 mm की 6 mm की दोनों किडनी में मेरे पथरी बनती थी मेरे। दवा बताई डॉक्टर हैं, उनसे दवा लेते थे, लेकिन दवा खाते थे, महीने भर में तो ही निकल जाती थी, लेकिन हर बार बन जाती थी, बड़ा परेशान रहता था मैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हम मालिक ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरी, कि हर साल 2-3 बार पथरी मेरी बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में। तो परमात्मा ने कि कहा कि बेटा कोई दिक्कत तो स्मरण करना नाम का, मर्यादा में रह के, और अमृत जाल ले लिया कर। तो जब अब भगत जी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पथरी बनी नहीं, और हल्की फुल्की दे जब बन जाता है तो अमृत जल ले लेता हूँ, दर्द बिल्कुल खत्म, और अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। बिना ट्रीटमेंट, बिना दवाई के कोई पथरी अब पेट में नहीं रहती मेरी। वो सही सोच रहता हूँ भगत जी मैं। और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, अब मैंने एक छोटा अपना मेडिकल खोल लिया है, उसमें खूब बरकत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छा काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। संत रामाजी महाराज की दया से आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी, 2 दिन अलग अलग। एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई, तो गाय को वहीं रोक के परमात्मा सीधे संत रामाजी दया से मेरी गाड़ी एकदम आगे निकल गई, वरना अगर टक्कर होती तो शायद होता हम लोग नहीं बचते, बहुत विकट एक्सीडेंट होने को था। और सब लोग ये भी कहने लगे अगल भर कि ये कैसे हो गया, जबकि मेरी पत्नी जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी से। फिर वो ये कहने लगी कि आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई। मैंने कि सब मालिक की दया है। मैं समझ गया कि संत रामाजी महाराज की दया से ये मुझे लाभ मिला। एक बार पीछे बस लेके आया तो मोड़ था ऐसे, और मेरे बाइक सीधे जा रही थी, तो बिल्कुल बाइक टक्कर होने वाली थी, एकदम अचानक मेरे परमात्मा ने बाइक मेरी
आगे बढ़ा दी, वरना अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी हो जाता तो मैं खत्म हो जाता भगत जी। और साथ में मेरे बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 2 बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए, संत राम पाल जी महाराज दया से बचा हूँ मैं। और सर जी इसके अलावा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी राम मूर्ति बरेली में दिखवाया, एंजियोग्राफी कराई थी उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि 2 आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं आपकी। तो उन्होंने डराया, कोई धमकाया कि डॉक्टरों को है ही यही कि आप एंजियोग्राफी है कराइए और बाईपास सर्जरी कराइए, आप 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका, ये है वो है। तो हम भी घबरा गए, हम पे पैसा भी नहीं इतना। मैंने कहा कि ऐसा करो, अरदास लगाओ, संत राम जी महाराज से कुछ दया करेंगे। तो ये तो बड़े बड़े कैंसर सही कर दिए परमात्मा ने, कैंसर के बाप सही कर दिया, तो ये तो हल्की सी बीमारी है। तो हमारी माता के लिए भी इतना मिल चुका है, भक्ति करती हैं आराम से, और वो दवा भी जो खा रही हैं अब वही दवा काम करने लगी हैं। अब आराम से, जैसे वो 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर ही पैदल नहीं चल पाती थी, अब वो फील्ड में 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वो क्योंकि फील्ड का वर्क है, वो HB है, तो फील्ड का वर्क है उनका, तो चल पड़ता है। तो संत राम पाल जी महाराज के कृपा से मतलब उनपे वही दवा फिर से काम करने लगी आराम से, और हमने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, तो लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, बचपन से ही मेरा भक्ति में रुझान था। जब मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलते थे। अब वो बहुत पहले की बात थी, वो काल की भक्ति थी। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गायत्री देवी का कोई फोटो लगा के ना, क्योंकि स्टूडेंट थे और स्टूडेंट गायत्री पूजा बहुत करता था। जैसे हमें पूर्ण परमात्मा की तलाश थी, हमें अब तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कि ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि पार्वती हैं, कि शंकर जी हैं, कि हनुमान जी हैं, कि राम हैं, कि शन है। मतलब हमें हमारे जो धर्म गुरु थे हिंदुओं धर्म के, उन्होंने हमें ऐसा भटका रखा था कि पता नहीं हम जो क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी है, उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया। वो पुस्तक दिलाई परमात्मा ज्ञान गंगा, वो पढ़ी हमने, उसमें सब देखा हमने, डिटेल देखी। सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते थे नाटकों में ऐसे भी कि सबका मालिक है, वो एक कौन है आखिर, कोई बता नहीं पाया कोई आज तक। तो फिर हमें वो बुक मिली परमात्मा की दया से, तो वो हमें फिर पता लगा, फिर सच्चाई हमने खुद जानी, खुद पढ़े लिखे, खुद गीता वेद पुराण खुद देखे। संत राम जी महाराज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जो खुद पढ़ा देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ, कबीर इज कंप्लीट गॉड, पूरा पूर्ण कबीर है और कुछ नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या सर, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संदेश देने वाला परमात्मा है। दास थोड़ा ये कहना चाहेगा कि भाई पढ़े लिखा समाज है, ठीक है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट पड़े बहु न जुड़ेदार। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा पाने के लिए मिला है। एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और परमात्मा के ज्ञान को समझें और सतभक्ति ग्रहण करें और अपना पूर्ण मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे आप नीचे एक लाइन चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उस नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके जिले में जहां नामदान केंद्र खुला हुआ है वहां की जानकारी मिल जाएगी। वहां नामदान केंद्र पे जाके जो जिला कोऑर्डिनेटर है उससे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 999